नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पूरे विश्व के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत एक प्रमुख यानी गेहूं निर्यातक देश के रूप में उभर रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से खाद्य संकट पैदा हो गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही वीट के यानी गेहूं के अनाज के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। दोस्तों, G7 देशों ने भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाई गई रोक की आलोचना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अभी समय बहुत ज़्यादा बीता भी नहीं है, लेकिन भारतीय गेहूं के निर्यात पर रोक की पूरे विश्व में अब आलोचना भी होने लगी है। गौरतलब है कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको इसकी अंदेशा जताया था कि भारत द्वारा गेहूं के निर्यात रोकने से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के भाव बढ़ने की उम्मीद है। AAFP के मुताबिक 7 औद्योगिक देशों के समूह के कृषि मंत्रियों ने शनिवार को भारत के इस फैसले की निंदा की है। जर्मन कृषि मंत्री कैम ओजडीएमीर ने स्टटगार्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अगर हर कोई निर्यात प्रतिबंध या बाज़ार बंद करना शुरू कर देगा तो इससे संकट और भी ख़राब हो जाएगा। यह भी बता दें कि G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। G7 औद्योगिक राष्ट्रों के मंत्रियों ने दुनिया भर के देशों से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करने का आग्रह भी किया है, जिससे कृषि उपज बाज़ारों पर और दबाव बढ़ सकता है। ओजडीमर ने कहा है कि हम भारत से G20 सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालने का आह्वान करते हैं। कृषि मंत्री जून में जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस विषय को संबोधित करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि इस साल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से खाद्य मोटे अनाज पर ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई है। गौरतलब है कि हमने लगभग 3 महीने पहले इसका अंदेशा जताया था कि इस साल गेहूं में अच्छी कमाई हो सकती है, गेहूं और मोटे अनाज के दाम बढ़ सकते हैं। इसमें बाजरा, मक्का, गेहूं तीनों शामिल है। उस वक्त लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ ने इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया था कि क्योंकि सरकारी आंकड़े गेहूं की शानदार पैदावार का अनुमान लगा रहे थे। हमने यह भी कहा था कि उत्पादन वीट का यानी गेहूं का प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इस साल गर्मी बहुत तेज़ पड़ने की उम्मीद है। और ऐसा ही हुआ कि तेज़ गर्मी और लू से गेहूं के उत्पादन में कमी की अंदेशा जताया जा रहा है। और जो सरकारी आंकड़े गेहूं के उत्पादन के बताए गए थे, उसके अंदर भी सरकारी सूचनाओं के आधार पर कम अब उत्पादन की शंका जताई जा रही है। और ये लगभग 60 से 70 लाख टन या उससे अधिक भी गेहूं के उत्पादन में कमी हो सकती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत सरकार ने 11 करोड़ टन से ऊपर की उत्पादन की बात की थी। अब इसमें कमी की संभावना है। अब पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब उत्पादन कम है और भारत सरकार द्वारा MSP 2012 रुपये प्रति क्विंटल बताई जाती है, 2015 रुपये प्रति क्विंटल, उसके ऊपर किसानों ने भारत सरकार को गेहूं की सेल बहुत कम की है। और लक्ष्य के आधार पर 4 करोड़ 44 लाख टन की जो सरकारी खरीद का जो अनुमान था, उसमें लगभग 50% का भी लक्ष्य पूरा होना संभव अभी तक नज़र नहीं आया है। जब किसान डायरेक्ट माल बेच रहे हैं निर्यातकों को, मंडी में भी कम गेहूं की आवक हो रही है। ऐसे समय के अंदर भारत द्वारा निर्यात को रोकना संभवतः मुद्रास्फीति की बढ़त और महंगाई पर को रोक लगाने के लिए ये कदम ठीक अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बाज़ारों में गेहूं, आटा, बिस्किट, ब्रेड जैसी असेंशियल कमोडिटीज़ के दाम आकाश छूने लगे हैं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानियां हो रही थी।
इन दामों पर काबू लाने के लिए सरकार का ये कदम अहम माना जाता है, लेकिन इससे किसान, निर्यातक और बाकी देशों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि 13 मई को ये सूचना सरकार द्वारा प्रसारित की गई थी और शनिवार को ही पूरे बाज़ार के अंदर हड़कंप मच गया था। निर्यातकों ने फ्रेश बाइंग करना लगभग समाप्त कर दिया है। अब गौरतलब है कि हमारे चैनल पर हमने इसका अंदेशा जताया था कि जब एक इंटरव्यू था उसमें यही कहा गया था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं के भाव बढ़ने की संभावना है और वैसा ही अब होता नज़र आ रहा है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बिल्कुल विजिट करना ना भूलें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।